बच्चे से अलग होना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक जैसा स्वभाव होगा तो गलत निर्णय लेने होते हैं। उन गलत निर्णयों में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें चली जाती हैं और इसलिए कभी भी स्वभाव एक जैसे नहीं होते। और उसका कारण यह है कि जब तक स्वभाव अलग अलग नहीं होंगे तब तक हम सब बच्चे एक दूसरे को कैसे स्वीकार करेंगे। एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए हमेशा अलग अलग स्वभाव भी होना चाहिए, अलग अलग भावनाएं भी होनी चाहिए और अलग अलग सोच भी होनी चाहिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है, जब भी तुम कभी मेरे बच्चे ऐसे बच्चों से मिलते हो जो अलग सोच रखते हैं, जो अलग अलग स्वभाव रखते हैं, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, तो उनके साथ दोस्ती भी आगे हाथ बढ़ाओ, उसमें मिली उनको साथ दो, उनके साथ बैठो, उनके साथ बात। बेशर्त है कि उनका स्वभाव किसी की चुगली करना या किसी के पीठ पीछे बात करने का नहीं होना चाहिए। इस बात का ज़रूर याद रखना, क्योंकि जब तुम किसी की चुगली करते हो या जब तुम किसी के बारे में उस व्यक्ति के पीठ पीछे बोलते हो, उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में एक नकारात्मक सोच आ जाती है। तुम हमेशा दूसरों के बारे में हमेशा गलत ही सोचते लगोगे। इसलिए जब भी कभी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। कभी किसी के से मिलने हो तो उसकी गलतियां मत गिनवाओ, उनके अच्छे स्वभाव को अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। जो उनकी अच्छी आदतें होती हैं, जो अपने अंदर उतारो, अपने स्वभाव में लेकर आओ। और जो उनकी बुरी आदतों को वह तुम्हारा बहुत ख़ास है और तुम्हें लगता है कि तुम उसको बता सकते हो, उसकी सुधार सकते हो उसे, तो तुम उसको बता दो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वह व्यक्ति सुनने के स्वभाव में नहीं है, सुनना ही नहीं चाहता, उसका स्वभाव नहीं है अपनी गलतियां सुनने की, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसको उसके हाल पर छोड़ दो। लेकिन तुम अपने दिमाग में उसकी बुराइयां मत लेकर आओ। इससे तुम्हारे उस पर फ़र्क पड़ता है, तुम पर फ़र्क पड़ता है, तुम नकारात्मक होते हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कभी भी नकारात्मक सोच के आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सोच सकारात्मक रखो। सकारात्मक होना चाहिए, तुम्हारी सोच आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए, तुम्हारी सोच सबको स्वीकार करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में बहुत खूबियाँ हैं और तुम्हारी खूबियों को हमेशा बनाकर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इसलिए नकारात्मक लोगों को सुधारने की बजाय, जब वो सुधरना नहीं चाहता तो तुम शांत हो जाओ, तुम अपने आप में रहो, उसकी अच्छाइयाँ को पकड़ो, उसकी बुराइयाँ उसके पास छोड़ दो। अपने दिमाग में उसकी बुराइयों को मत लाओ। खुश रहो और हमेशा खुश रहो। दुनिया दूसरों को भी खुशी प्रदान करो। तुम खुशियाँ बांटोगे तो खुशी ही मिलेगी तुम्हें। नकारात्मक से दूर रहो, इसलिए नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि तुम उसकी नकारात्मक की भागीदारी बन जाते हो। इसलिए उसकी नकारात्मक सोच से दूर रहो। अपने स्वभाव को नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनाओ और खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ओम साईं राम।